शुरू करते हैं अरिहंत में 4.3 अभ्यास और द्विघात समीकरण। प्रश्न नंबर 33। 32 प्रश्न हो गए थे इसके, तो अभ्यास के लिए हैं ये। तो कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम अलग अलग मान लें कि माना जो पहले वर्ग की भुजा है वो हम मान लें x मीटर, और जो दूसरे वर्ग की भुजा है उसको हम मान लें y मीटर। तो क्षेत्रफलों का योग, तो पहले का क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर, दूसरे का क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि भुजा गुणे भुजा होता है, दोनों का योग यानी प्लस बराबर 117। यदि उनके परिमापों का अंतर, तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, यानी पहले का परिमाप हो जाएगा 4x, दूसरे का परिमाप हो जाएगा 4y, दोनों का अंतर यानी माइनस बराबर 12 मीटर। अंतर यहाँ पर कह रहा है हमें पता नहीं है कौन ज़्यादा है कौन कम है, किससे क्या घटाना है। तो फिलहाल कोई उससे दिक्कत नहीं, दोनों से उत्तर सेम आएगा फिर। तो 4x माइनस 4y बराबर 12। इस पूरे समीकरण में दोनों तरफ हम 4 से भाग कर दें तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 4 3 12 3। और यहाँ से हम मान निकाल लें, y उधर ले जाएं 3 इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 बराबर y। तो y का मान आ गया x माइनस 3। ये मान हम यहाँ पर रख दें। तो एक्स स्क्वायर प्लस y का मान हमारा आ जाएगा x माइनस 3, यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 117। ओपन कर देंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा दें तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 2ab यानी कि 2 गुणे एक्स गुणे 3 बराबर 117। एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x बराबर 117। 117 भी इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 117 बराबर 0। हल करेंगे, 9 से 117 घट जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 6x। अब माइनस में यहाँ पर 117 से जब 9 घटेगा तो 108। 2 से भाग कर दें पूरे समीकरण को तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा समीकरण बन गया। अब 54 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग या अंतर 3 आए। तो 1 और 54, 2 और 27, 27 दूनी 54, 3 और 18, 18 3 54, 4 से भाग होगी नहीं, 5 से भी नहीं होगी, 6 से हो जाएगी 6 9 54। और यहाँ पर हम देखें तो 6 और 9 का अंतर ही 3 आ रहा है, तो ये यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम लिखेंगे 9 माइनस 6, एक्स माइनस 54 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x, 6 वाला जो ब्रैकेट यहाँ पर खोलेंगे 6 का माइनस है, बाहर भी माइनस है तो प्लस 6x माइनस 54 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे x कॉमन तो x माइनस 9 प्लस 6 कॉमन तो x माइनस 9 बराबर 0। तो x माइनस 9 कॉमन तो x प्लस 6 बराबर 0। पहला ब्रैकेट 0 तो x का मान 9, दूसरा ब्रैकेट 0 तो x का मान माइनस 6। माइनस 6 हो नहीं सकता क्योंकि वर्ग की बजाय, इसलिए x का मान हमारा 9 आ गया। जब x का मान 9 है तो y का मान हमारा क्या निकलेगा, x माइनस 3 यानी कि 9 माइनस 3 यानी कि 6, तो 6 मीटर। तो एक हमारे यहाँ पर वर्ग की भुजा 6 हो जाएगी, एक हमारे वर्ग की भुजा 9 हो जाएगी। तो इस तरह से 2 भुजाएं हो जाएंगी। फिर अगला है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी
तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्नों में अब तक आपको आइडिया लग गया होगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर समय की, कि पहले वाला समय और बाद का समय, इन दोनों को हम बराबर बराबर करते हैं, जो भी कम ज़्यादा है जोड़ घटा करके। तो यहाँ पर हमें चाल ज्ञात करनी है, तो रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे हम x किलोमीटर प्रति घंटा। वो यूनिट देख लेंगे, सब सही है। तो पहले समय कितना लगता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी है 360, चाल है x। बाद में समय कितना लगता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी है 360, चाल हो गई कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, यानी कि x से 5 ज़्यादा। तो दूसरे वाले समय में चाल ज़्यादा है, इसलिए जल्दी पहुंचेगी रेलगाड़ी, यानी कि ये समय कम होगा। तो कितना कम है, 1 घंटा कम है, यानी कि ये समय 1 घंटा कम है। 360 बटे x प्लस 5, ये 1 घंटा कम है। तो अगर इसको 1 घंटा हम इसमें जोड़ दें तो ये पुराने वाले समय के बराबर हो जाएगा। बस इतना ही यहाँ पर समझना था। तो 360 बटे x बराबर 360 बटे x प्लस 5, और इसमें हम 1 जोड़ दें। बस इतना ही समझना है, इसके बाद में पूरा प्रश्न लग जाएगा। तो हर देख लेंगे, x और x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 से गुणा कर देंगे हम। 360 बटे x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 360 बटे x प्लस 5, इसको भी गुणा करेंगे हम x इंटू एक्स प्लस 5 से, प्लस 1 है, इसको भी गुणा करेंगे x इंटू एक्स प्लस 5 से। तो पहले में x कट जाएगा, x प्लस 5 कट जाएगा, दूसरे में क्या क्या बचेगा, तो 360 इंटू एक्स प्लस 5 बचेगा, बराबर 360 इंटू एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पर 1 इंटू एक्स प्लस 5, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 5 बचेगा। हल कर लेंगे। 360 x प्लस 360 गुणे 5 बराबर 360 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 360 x इधर आएगा तो कट जाएगा ये, तो क्या क्या बचेगा हमारा, 360 को हम 5 से गुणा कर देंगे, 1800 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 1800 इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब इसी को हल करना है हमें यहाँ पे, कि 1800 के हम इस तरह से टुकड़े करें जिनका योग या अंतर 5 आए। तो ध्यान दिया होगा, इस तरह का एक और प्रश्न था। तो 40 और 45 टुकड़े हो गए थे, 40 और 45 का गुणा जो है वो 1800 है, इनका योग या अंतर जो है वो भी 5 है। तो बस यही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। शुरू के दो पदों में x कॉमन, तो x प्लस 45, बाद के दो पदों में माइनस 40 कॉमन, तो x प्लस 1800 से जब कॉमन लेंगे यानी कि भाग दे रहे हैं तो 45 बचेगा। तो x प्लस 45 हमारा पूरा कॉमन, तो बचेगा x माइनस 40 बराबर 0। अब अगर पहला ब्रैकेट 0 है तो x का मान आ जाएगा माइनस 45, दूसरा ब्रैकेट 0 है तो x का मान 40। चूँकि माइनस में चाल हो नहीं सकती इसलिए नहीं होगा, तो चाल हमारी हो जाएगी यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगला, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 17 और अन्य दो भुजाओं का अंतर 7 है। त्रिभुज की दोनों अज्ञात भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पर देखें तो पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर जो सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर कर्ण स्क्वायर, तो वो हमें लगानी पड़ेगी। और अन्य दो भुजाओं का अंतर 7 है, तो मान लेंगे यहाँ पर कर्ण के अलावा जो दो भुजाएं हैं वो x और y हैं, ऐसा हम मान लें। अन्य दोनों भुजाओं का अंतर 7 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 7 दे रखा है। कर्ण 17 है, तो इसका सूत्र ही यही होता है पाइथागोरस प्रमेय से,
कि पहली भुजा का आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पर सूत्र बनेगा। ये सूत्र हमको अलग से लगाना पड़ेगा। मान रखते हैं ऊपर वाले से अगर हम y निकालते तो हमारा क्या आता, y बराबर x माइनस 7। तो यही y का मान जो है x माइनस 7 ये हम रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर। हल कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x बराबर 289। 17 का वर्ग जो है वो 289 हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और माइनस 289 बराबर 0। हल कर लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 49 माइनस 289, 289 से 49 घटा देंगे तो माइनस 240 बचेगा। अब यहाँ पर हम देख लें, अगर इसको 2 से भाग कर दें तो थोड़ा सा और गिनतियाँ आसान हो जाएंगी। तो 2 से भाग करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण आ जाएगा। 120 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग या अंतर 7 आए। तो 15 अट्ठे 120 और 15 8 का अंतर जो है 7 आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8x माइनस 120 बराबर 0। एक्स कॉमन तो बचेगा x माइनस 15 प्लस 8 कॉमन तो बचेगा x माइनस 120 से 8 हम बाहर ले लेंगे तो 15 भाग दे देंगे यानी कि बराबर 0। x माइनस 15 कॉमन तो बचेगा x प्लस 8 बराबर 0। पहला ब्रैकेट 0 है तो x का मान हमारा 15, दूसरा ब्रैकेट 0 होने से x का मान हमारा माइनस 8। तो x के यहाँ पर मान निकलेंगे 15 और माइनस 8। और चूँकि यहाँ पर भुजाएँ हैं तो भुजा जो है माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए माइनस 8 उत्तर नहीं होगा, 15 हमारा सही होगा। तो एक भुजा 15 हो गई और दूसरी भुजा फिर कितनी होगी यहाँ पर, तो x का मान अगर 15 हो गया तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा y बराबर 15 माइनस 7 यानी कि 8। तो एक भुजा हमारी 8 हो जाएगी, एक भुजा हमारी 15 हो जाएगी। फिर अगला है, दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या में ध्यान रखना है 2 अंकों की संख्या। तो यहाँ पर हम मान लें कि जैसे दहाई का अंक जो है हमारा x है, इकाई का अंक जो है हमारा y है। तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी, तो संख्या हमारी हो जाएगी 10 इंटू दहाई का अंक यानी x प्लस वाई। और क्या कह रहा है, संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है यानी कि x इंटू वाई बराबर 18 या y बराबर आ जाएगा 18 बटे x। और क्या कह रहा है, संख्या में से जब 27 घटा देते हैं तो 10x प्लस वाई में से 27 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी कि जो नई संख्या बनेगी अब वो 10y प्लस x बनी। संख्या ज्ञात करनी है तो पहले इनको इधर ला के हल कर लें। तो 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y माइनस 27 बराबर 0। घटा देंगे तो 9x आ जाएगा, y में से 10y घटा देंगे माइनस 9y माइनस 27 बराबर 0। 9 से भाग करते पूरे समीकरण में x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण आ जाएगा। अब यहाँ पर हम मान रख दें इसका, y का मान 18 बटे x निकला था तो x माइनस 18 बटे x माइनस 3 बराबर 0। x से पूरे समीकरण में गुणा कर दें तो x स्क्वायर माइनस 18
माइनस 3x बराबर 0। हल करेंगे, सही से लिखिए मानक रूप में x² माइनस 3x माइनस 18 बराबर 0। 18 के ऐसे टुकड़े जिनका योग्य अंतर 3 आए, तो 6 3 18, तो x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 बराबर 0। x कॉमन, तो x माइनस 6 प्लस 3 कॉमन, तो x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देखें x माइनस 6 कॉमन, तो हमारा बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। पहला ब्रैकेट 0 है तो x का मान 6, दूसरा ब्रैकेट 0 है तो x का मान माइनस 3। माइनस 3 हो नहीं सकता क्योंकि संख्या के अंक हैं, इसलिए x का मान यहाँ पर 6 होगा। और जब x का मान 6 होगा तो y का मान क्या निकलेगा, y बराबर 18/6 यानी कि 6 3 18 3। तो y का मान 3 हो गया, तो हमारी संख्या क्या बन गई, 10 इंटू एक्स यानी कि 6 प्लस 3 यानी कि 60 प्लस 3 बराबर 63। तो हमारी संख्या हो जाएगी ये 63। ठीक है, बाकी प्रश्नों के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।